दिल्ली में लागू करेंगे और इन भ्रष्टाचारी नेताओं को 6 महीने के अंदर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। सरकार बनने के 1 साल के अंदर दिल्ली की सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज करेंगे। दिल्ली के हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। 2025 के दिल्ली इलेक्शन के बाद अब जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी हार मिली है। चलिए उसके जो 10 मेन रीज़न हैं उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये पता होना ज़रूरी है कि किस लिए आखिरकार 10 साल बाद आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में एक तरीके से राज कर रही थी उसे सत्ता से बाहर निकाला है बीजेपी ने। सबसे पहला रीज़न है करप्शन के मामले, लिकर स्कैम हो या फिर शीश महल वाला मामला हो, सभी में जो आम आदमी पार्टी है उसे घेरा गया है, जिससे उसकी इमेज खराब हुई। सेकेंड रीज़न है केजरीवाल की लीडरशिप इमेज। जिस तरीके से स्टार्टिंग में केजरीवाल ने अपनी इमेज को पोर्ट्रे किया था उसके बिल्कुल उल्टा ही केजरीवाल इस समय दिखाई दे रहे हैं। जितनी भी बातें वो पहले करते थे उसके बिल्कुल विपरीत वो सारे काम कर रहे हैं। ब्रोकन प्रॉमिसेस। सत्ता में आने से पहले केजरीवाल ने कई सारे वादे किए थे जिसको वो पूरा नहीं कर पाए। केवल फ्री बिजली और फ्री पानी के ही बल पर वो चल रहे। एजुकेशन एंड हेल्थ मॉडल, जिसको उनकी सरकार ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, इतना अच्छे से उसको बताया गया था, उसका एडवर्टीजमेंट इतने अच्छे से हुआ था कि वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ने सबकी आंखें खोल दी थी और किस तरीके से वहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुआ था वो सबके सामने आया। फिफ्थ रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। जिस तरीके से दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ रही है, अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं, उसी जगह पे केजरीवाल की सरकार ने जो रोहिंग्या मुसलमान आए थे, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको तक अंदर आने दिया है, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सिक्स रीज़न, जो कि काफ़ी मेजर रीज़न भी है, वो है बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग कैंपेन है। बीजेपी ने इस बार अपनी जो कैंपेनिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से करी है केजरीवाल के खिलाफ। सेवन्थ रीज़न है मुस्लिम वोट शिफ्ट। देखा गया है कि मुस्लिमों का वोट ज़्यादातर केजरीवाल को जाता है, लेकिन इस बार जो वोट है वो बटा है कांग्रेस और केजरीवाल के बीच में, और कुछ वोट गया है बीजेपी को, जिसके कारण बीजेपी एक बड़ी पार्टी उभर के आई है सिलेक्शन में। एट्थ रीज़न है इंटरनल पॉलिटिक्स। जिस तरीके से देखा गया है कि इंटरनली आम आदमी पार्टी के अंदर कई सारे डिवाइड हुए हैं, जिसके बाद बड़े बड़े लीडर्स ने पार्टी छोड़ दी थी। नाइन्थ रीज़न है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस बार दिल्ली में काफ़ी ख़राब हुई थी। फिर CAA NRC जितने भी दंगे हुए हैं, इन सब में जो केजरीवाल की सरकार है वो इन दंगों को नहीं रोक पाई थी साफ साफ। और जो 10th और जो मेन रीज़न है वो है पब्लिक का जो मूड है वो चेंज हुआ है, क्योंकि 10 साल से लगातार केजरीवाल को हर बार मौका मिला था जिस तरीके से उन्होंने अपने वादे किए थे, लेकिन जब वो वादे पूरे नहीं हुए तो पब्लिक ने अपना मूड बदला और उनकी सरकार बदल दी। तो अगर और भी कोई रीज़न है तो वो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं।